आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी कवर करने वाले हैं सिंपल टू एडवांस लेवल का अलजेब्रा, जिसमें कि साधारण से साधारण क्वेश्चन आपको अलजेब्रा का हम बताने वाले हैं। क्या होता है बेसिक लेवल अलजेब्रा का वो, और फिर उससे लेकर के A to Z तक, जो कि 10th लेवल के क्लास तक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे बच्चे को क्लास बीट कर जाता है, मतलब कोई क्लास किसी कारणवश छूट जाता है, या हो सकता है किसी कारणवश वो क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं निचला, और सीधे 9th-10th में पहुंच जाते हैं या उससे आगे भी पहुंच जाते हैं, और उनको बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है रिलेटेड टू अलजेब्रिक कैलकुलेशन में। तो हम पूरी जो चैप्टर्स है, पूरा जो सिलेबस है अलजेब्रा का, उन सबको एक साथ इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज होता है कि अलजेब्रा में जब हम जाते हैं तो अलजेब्रा में एक चर पद और अचर पद का हमें सेंस पढ़ना पड़ता है। चर पद और अचर पद कौन है, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल टर्म्स कौन है और कांस्टेंट कौन है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, वेरिएबल टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स कौन है। तो एकदम सीधे अर्थ, सीधे शब्दों में हम बताना चाहेंगे, कोई इसमें उलझन नहीं रहे, किसी तरह की आपको परेशानी नहीं लगेगी। तो देखिए, चर पद वे हैं जो अल्फाबेटिकल शब्द, जो लेटर यूज किए जाते हैं, ए बी सी, या एज 2A 2B ना, 5x 3y, इस तरह के टर्म जो यूज किए जाते हैं अलजेब्रे में, इन सबको एक साथ हम वेरिएबल टर्म्स के रूप में जानते हैं। वैसे वेरिएबल अल्फाबेटिकल लेटर्स को ही कहा जाता है, लेकिन जब हम उनको लिख देते हैं इक्वेशन में तो उनको इस तरह से कंसाइडर करते हैं कि ये चलो वेरिएबल का ग्रुप है, और कुछ कांस्टेंट का ग्रुप होता है। जैसे कांस्टेंट में सिर्फ नंबर आएगा, जैसे काउंटिंग नंबर हो जाएगा, जितना भी काउंटिंग नंबर होता है वो सारा काउंटिंग नंबर आ जाएगा उसमें, 1 2 3 4 5 A to Z। या इंटीजर्स पूरा ले लीजिए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सारा कुछ ले लीजिए। दैट मीन्स माइनस के नंबर, रूट के नंबर, किसी भी तरह का नंबर हो वो सब को लेना पड़ता है। तो वो सब के सब जो है अचर पद के अंतर्गत, उसको हम मानते हैं कांस्टेंट टर्म के। इतना चीज जानने के बाद थोड़ा सा और हम एक बात बताना चाहेंगे कि आखिर इसको चर क्यों कहते हैं, इसको अचर क्यों कहते हैं, आखिर इसका क्या वैल्यू है, इसका क्या वैल्यू है। तो देखिए, जो चर पद है, जैसे ये और x लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है समथिंग, तो इसका मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल लिखने से तात्पर्य है, या चर लिखने से, कि a का वैल्यू समवेयर 2 आता है, कहीं समवेयर 5 आएगा, कहीं पर डिग्री वैल्यू आ जाएगा, कहीं पर जो है किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा, जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ भी आ सकता है। तो a का जो वैल्यू है क्या आएगा कोई पता नहीं। सेम उसी तरह से x का वैल्यू 5 10 20 -2 √3 5, जो भी है, बहुत कुछ आ सकता है। तो ये रहा वेरिएबल टर्म्स। वेरिएबल टर्म्स में वैरी करता है, मान बदलते रहता है, वो फिक्स नहीं रहता है, वो स्थिर नहीं है, इसीलिए इसको वेरिएबल या चर पद कहते हैं। और जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का मान जो होता है वो वैरी करते रहता है, बदलता रहता नहीं है। कांस्टेंट टर्म में क्या होता है कि कोई भी नंबर फिक्स लिखा गया तो एक बार लिखा गया। वेरिएबल में क्या होता है, वैरी करते रहेगा, चेंज होते रहेगा, बदलता रहेगा। तो जो बदलते रहते हैं उनको चर पद ना, और अचर पद किसको कहते हैं, जिनका मान नहीं बदल सकता ना। जैसे आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को ज्यादा से ज्यादा 2 + 2 लिखिएगा, 4 डिवाइड 1 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 8 डिवाइड 2 लिख सकते हैं। मतलब जो भी लिखिएगा उतना ही वैल्यू रहेगा ना। किसी भी कांस्टेंट टर्म का आप लिखेंगे तो उसका वैल्यू कुछ बदल नहीं सकता, जो लिखे हैं वही के वही रहने जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म। इसके बाद अब रहता है कि हम चर अचर पदों का एक साथ जोड़ घटाव, इस तरह के सिचुएशन को समझते हैं। तो देखिए, उसके पहले हम जानेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है, सपोज यदि कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है, और एक कांस्टेंट टर्म के साथ अगर ये वेरिएबल टर्म मल्टीप्लाइड हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, तो एक सिंगल टर्म हो जाता है, ये एक पद बन जाता है, जिसको 2A कह देते हैं। अगर कोई कांस्टेंट टर्म 5 है, इसके साथ अगर डिवाइड कर दिया जाए a से, यानी वेरिएबल से, तो ये जो टर्म आएगा 5/a, वह एक
सिंगल टर्म बन जाता है, मतलब एक पद बन जाता है। हो गया, ये एक पद हो गया। लेकिन अगर चर पद वचर पद को जोड़ घटाव कर दिया जाए, जैसे 5 प्लस अगर ये लिख दें तो ये द्विपद हो गया, द्विपद है ये, अकेला नहीं है। जबकि डिवाइड और मल्टीप्लाई होने से, गुना होने से क्या हो जाता है, गुना होने से एक पद बन जाता है और डिवाइड होने से भी एक पद बन जाता है। जबकि ऐड और सब्ट्रैक्ट होने से अलग अलग पद हो गए, यानी दो पद हो गए। इसको हम एक पद कहेंगे, सेकंड पद है, ये भी पहला पद है, दूसरा पद है। मतलब कहने का ये अर्थ निकल रहा है कि ऐड और सब्ट्रैक्शन होने से क्या होता है, पदों की संख्या बढ़ती है, जबकि मल्टीप्लिकेशन हो जाने से पदों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि 2 है, फिर एक अनदर पद ए है, फिर एक और अनदर पद हम ले लिए बी है, एक और भी ले सकते हैं सी है, और इनका अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो ये बन गया 2abc, जो केवल अकेला एक पद गिना जाएगा, अकेले एक पद हो गया। जबकि यही अगर प्लस में हम लिख देते, अगर इसी को प्लस फॉर्म में लिख दें, जैसे 2 + a + b + c, अगर ऐसे लिख दें तो ये जो कहलाएगा वो 4 पद का हो गया, ठीक है, या 4 पद का हो गया। जबकि ये जो हुआ ये अकेला एक पद का है। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन होने से थोड़ा सा अंतर पड़ता है आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मुकाबले। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब घात को समझना है कि अगर समीकरण लिखा हुआ मिलता है, बहुपद मिल जाते हैं, जैसे बहुपद कौन है, ऐसा करके भी क्वेश्चन आता है। तो बहुपद कौन है, बहुपद कौन है, बहुपद का मतलब जैसे देखिए अभी जस्ट हमने पद का चर्चा किया, तो जैसे a लिख दिए + b लिख दिए तो यहाँ पर 2 पद हो गए, ठीक है। अगर हमने लिख दिया 2a + 5a + 6 7b तो ये पद हो गया ना, तो पद हो गए। तो पद जब 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके होने लगते हैं तो हम उसी को बहुपद नाम देते हैं। बहु माने बहुत हो गया और पद माने पद, बहुत सारे पद, पदों का संख्या जो है अधिक है, 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, तो उसी सेंस में हम पढ़ने लगते हैं। जैसे कभी कभी होता क्या है, जैसे आप देखेंगे x² + 3x + 2। अब देखिए x का ही मामला है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, बट क्या है कि ई पद अलग हो गया, ई पद अलग हो गया। इसी चीज को हमको जानना है कि एक पद ही अलग है, एक पद ही अलग है, एक पद ही अलग है, तो 3 पद है, तो इसी का नाम पड़ गया बहुपद, ठीक है। कई पद जब एक साथ आएंगे जुड़ करके, या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन के फॉर्म में एक साथ मिलेंगे, तो उनको हम बहुपद का नाम दे देते हैं। हो गया। अब बहुपद 2 तरीके से बांटे जाते हैं, एक तो हो गया घात के आधार पर और एक हो गया संख्या पद के आधार पर ना, संख्या पद के आधार पर ना। तो बहुपद कितने तरीके से बांट सकते हैं, 2 तरीके से बांट सकते हैं, घात के आधार पर बहुपद और एक संख्या के आधार पर बहुपद, ठीक है। अब घात के आधार पर कैसे बहुपद होता है, तो जैसे देखिए ये जो आपका है ये किस घात का है, तो 2 घात का है। सबसे अधिक पावर देखा जाता है कि बहुपद में पावर सबसे अधिक कितना है, तो देखिए x के पावर कितना लिखा हुआ है 2, तो ये 2 घात हो गया। इस x के पावर कुछ नहीं है तो 1, तो ये 1 घात हुआ इस पर, और इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 0। x के पावर 0 का मतलब 1 होता है, आपको एक्सपोनेंट में बताया गया होगा, घातांक और घात करने में बताया जाता है कि कोई भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाए तो रिजल्ट 1 हो जाता है। तो यहाँ 1 हो गया तो 1 × 2 तो 2 रहा ना, और ही x के पावर कुछ नहीं था तो हमने 1 डाल दिया, ताकि x के पावर 1 होने से कुछ होता नहीं, जैसे 2 के पावर 1 माने 2, 5 के पावर 1 माने 5, ठीक है। तो ये हो गया द्विघातीय। अगर लिखा रहता x + 5 खाली तो x के पावर क्या रहता 1, तो ये क्या रहा, इसको रैखिक कहते हैं। ये हो गया रैखिक बहुपद और ये हो गया द्विघातीय, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका और भी हो सकता है, सपोज दैट ये ऐसे भी लिखा रह सकता है, ऐसा नहीं कि x खाली शुरुआते में लिखा रहेगा, ऐसे भी हो सकता है, तो भी ये रैखिक है। इसके अलावा मान लीजिए कि इसकी बात करें तो ये हो सकता है कि शुरू में 3x लिखा हो, बीच में x² लिखा हो और लास्ट में 2 लिखा हो, या 2 लिखा हो फिर x² फिर 3, मतलब आगे पीछे किया हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब के सब बहुपद ही है, ठीक है। लेकिन इसको द्विघात बहुपद ही कहेंगे, ये भी द्विघात है, ये भी द्विघात है, यही रैखिक है।
यानी रैखिक बहुपद का पहचान क्या है कि पावर 1 होना चाहिए। इसमें घात क्या होना चाहिए, 1, घात 1, और इसमें घात कितना हुआ, घात 2। देखना चाहिए कि जितने भी पद दिए गए हैं, जैसे 3 पद है, ई पद है, ई पद है, ई पद है, तो सब पर घात कितना है, ई पर 2 है, ई पर 1 है, इस पर 0 है, तो सबसे अधिक जो घात होगा वही उसका बहुपद का घात कहलाता है। तो ये 2 घात का हो गया। अब मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है 3x का क्यूब अब प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 7, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है कि सबसे अधिक घात कितना है, 3 है। तो ये क्या कहलाया, त्रिघात बहुपद। क्या कहलाया, त्रिघात बहुपद कहलाया। ठीक है, त्रिघात, द्विघात, रैखिक। ठीक है, उसी आधार पर आगे चलते जाइए। जैसे मान लीजिए x के पावर 100 लिखा हुआ है प्लस y के पावर 10 लिखा हुआ है, तो ये बहुपद का घात क्या है, 100 है। मतलब जितना अधिक पावर होना चाहिए वही घात कहलाएगा। ठीक है, तो घात के आधार पर अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब पद के आधार पर देखिए, तो मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि x का स्क्वायर प्लस 2, तो ये 2 पद है इसमें। अगर लिखा हुआ है x स्क्वायर तो ये 1 पद है। अगर लिखा हुआ है x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 तो ये क्या हो गया, 3 पद का हो गया। उसी तरह से आगे भी तो जनरली 3 को विचार किया जाता है, 2 पद, 1 पद, 3 पद, ऐसे करके। अब फिर 3 से ज्यादा हो जाता है तो बहुपद कहलाने लगता है। और घात में तो ज्यादा रैखिक होता है, द्विघात होता है, त्रिघात होता है, चतुर्घात भी होता है। ठीक है, इसको कहते हैं लीनियर क्वाड्रिलेटरल्स। अरे जो होगा त्रिघात बहुपद, जिसको कहते हैं त्रिघात बहुपद हो गया। इसमें जो है x का जो वैल्यू आएगा 1 आएगा, इसमें जो x का वैल्यू आएगा इसमें 2 आएगा, इसमें x का जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा। ये स्टैंडर्ड थोड़ा सा हो गया, 9वां 10वां क्लास में आपको मिलता है कि x का वैल्यू कितना आएगा। खैर छोड़िए, हमको इतना ही बताना था कि बहुपद को 2 आधार पर जोड़ क्या होता है, कैसे हम जोड़ करते हैं और घटाव करते हैं, इस तरह का थोड़ा सा देखेंगे। जोड़ घटाव के बाद हम गुना बताएंगे और गुना में सारा फॉर्मूला भी बता देंगे। तो जोड़ पहले हम देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले हम पद, अभी जस्ट हम लोग देखे थे पद, तो पद अगर एक समान है, एक समान पद की पहचान क्या है कि पावर सेम रहेगा। जैसे x का स्क्वायर और 2x का स्क्वायर, तो घात क्या लिखा हुआ है, 2, यहाँ भी घात क्या है, 2, तो घात अगर सेम रहा तो वो हो गया एक समान घात वाला, यानी एक समान हो गया वो। ठीक है, एक समान पद कहलाएगा। ठीक है, अगर घात में डिफरेंस है, एक्स क्यू है फिर यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ घात में डिफरेंसेज है, तो वो क्या है, घात अगर अलग अलग है, घात भिन्न भिन्न है, तो वो हो गया आपको अलग अलग पद का, यानी कि उसको न जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं। हाँ, गुना पर तो कोई कंडीशन ही नहीं होता, इसलिए नो टेंशन। तो उसी चीज को हमको देखना पड़ता है कि समान पदों के साथ जो होगा वो जोड़ हो सकता है। समान पद जो होंगे जिसका घात एक रहेगा, जिसका घात जो है समान रहेगा या एक ही रहेगा, एक ही है ना, जिसका घात एक ही है वो कैसा कहलाएगा, समान पद कहलाएगा। तो ये दोनों समान पद हैं। अगर लिखा हुआ है x प्लस 2x, तो इस पर भी पावर 1, इस पर भी पावर 1, तो ये क्या है, समान पद है। तो समान पदों के बीच में जोड़ या घटाव हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, जोड़ भी हो सकता है या घटाव भी हो सकता है। जैसे इसमें अगर जोड़ करना चाहें तो 3x लिख दे सकते हैं। अगर मान लीजिए 3x माइनस 2x लिखा हुआ है तो घटा भी सकते हैं, यानी x लिख सकते हैं। 3x में 2x गया तो x बचा। यानी समान पदों के बीच में घटाव हो सकता है, समान पदों के बीच में जोड़ हो सकता है। लेकिन असमान पद अगर मिल गया, एक्स क्यूब और प्लस मिल गया एक्स स्क्वायर, तो क्या ये जुटेगा, नहीं जुटेगा, इसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो जैसे है वैसे ही छोड़ दे सकते हैं। हाँ, गुणनखंड में कुछ किया जा सकता है तो वह अलग मैटर है, हमें जोड़ की बात करनी है। तो यहाँ जोड़ यदि मिलता है, इस तरह से लिखा हुआ कि x प्लस 2x प्लस 3x, ठीक है, समान घात वाले को हम क्या कहेंगे, समान पद। ठीक है, एक समान पदों को जोड़ा जाता है। तो एक समान पद कौन है, जिसका घात एक ही है, जिसका घात बराबर है। तो घात बराबर यहाँ पर देख सकते हैं, तो घात बराबर 1 1 1, तो ये सब के सब क्या हो गया, एक समान पद। लाइक टर्म इंग्लिश वाले जो वर्जन में पढ़ते हैं उनको मिलता है कि लाइक टर्म्स कौन है और लाइक टर्म कौन है, तो ऐसे करके पहचान लिया जाता है। और अब जब हमारे पास एक ही घात वाले, समान घात वाले सब पद हैं, तो सबको क्या कर दे सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये x हुआ, 2x हुआ, 3x हुआ, 3 2 5 1 6 6x हो गया। ठीक है, एक समान घात वाले हो गए।
अब मान लीजिए कि और भी दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन एक देख लीजिए। मान लीजिए कि 5x का स्क्वायर है, फिर 3x है स्क्वायर, और फिर 5x का 5x ऐसे करके लिखा हुआ। तो हम इसमें किसका किसका जोड़े या घटाए, तो देख लेना है कि पद समान कौन है, घात एक समान वाला। तो एक समान घात वाला ही है, एक ही है और एक ही है, तो ये दोनों ही एक समान पद हो गए। ठीक है, जिसके घात एक समान है वो एक समान पद कहला गया। आप देखिए तो ये 5x प्लस में और ये माइनस में है। हमेशा बताते हैं कि घटाव का काम कब होगा, जब एक प्लस में रहेगा एक माइनस में, चाहे जहां भी सिचुएशन रहे। तो यहाँ पर भी एक प्लस में और एक माइनस में है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसका पद कोई नहीं है, इसके जैसा कोई पद नहीं है, इस पर घात एक है और कोई एक घात वाला है ही नहीं इसमें, इसलिए हम क्या लिख देंगे इसको, 5x का 5x लिख देंगे। क्लियर है, तो आप समझ सकते हैं इसको कैसे हमने जोड़ा। ऑफ करिए। जैसे देखेंगे कि ये पद जो है से किस प्रकार से जोड़े जाए। मान लीजिए कि ये बहुपद दिया हुआ है, एक ये भी बहुपद दिया है, अब कहा जा रहा है कि इसको जोड़ो। तो जोड़ के केस में बहुत सिंपल हो जाता है, कारण कि हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता, साइन पर कोई कंडीशन नहीं लगा रहता है। तो इसको वापस लिख दीजिए, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, फिर प्लस में 5x का स्क्वायर, माइनस में 3x, माइनस में 5। सही है। अब क्या करेंगे, हम समान पदों को खोजेंगे। तो समान पद ही है, समान पद ही है ना, सेम घात वाला है, तो ये एक समान पद हुआ। तो ये 3 और ये 5, 5 और 3 8, 8x का स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, x प्लस 2 है, सॉरी x है, और यहां भी देखिए x है, ये पद और ये पद दोनों ही एक समान है, ये प्लस में ये माइनस में है, तो क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो क्या दे देगा, माइनस में 2x। अभी 2 है प्लस में और ये माइनस में 5 है, प्लस में 2 माइनस में 5 क्या हो जाएगा, घट कर माइनस में 3 आ जाएगा। अब जिसको प्लस माइनस में प्रॉब्लम है उसके लिए मैं कर दे रहा हूं, यहाँ देख लीजिए 2 माइनस 5 का मतलब हमने -3 लिखा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में था और ये माइनस में था। तो होता क्या है कि जब एक प्लस में एक माइनस में हो तो होता काम घटाव का ही है, लेकिन चिन्ह किसका लिखा जाता है, तो जो बहुमत में है, जिसकी संख्या अधिक है, तो माइनस वाला संख्या में अधिक है। माइनस का जो नंबर है वो 5 गो है और ये जो है प्लस में 2 ही है, तो जिसकी बहुमत है उसका चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ पर माइनस में 3 लगा दिए। सही हो गया, तो आपको आ गया होगा ये जोड़ समझ में। अब इसको देखिए, कुछ नहीं करना है, बस खाली कॉमा हटाना है और यहाँ प्लस का साइन लगाना है, कुछ नहीं करिएगा, शेष सब वैसे ही। अभी देखिए समान पद, ये भी समान पद, क्योंकि घात दोनों का एक ही है, तो क्या करेंगे, 7x और 7 और 7 हो गया 14, तो 14x स्क्वायर। अभी देखिए माइनस में 7x और ये है 3x, दोनों एक ही पद है, देखिए एक ही तरह का पद है, ठीक, क्योंकि घात इस पर 1 1 है। ठीक है, तो ये घात 1 1 वाला है, तो ये इसको और इसको जो है से आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो 7 में से 3 चला गया तो 4, तो माइनस में हो गया 4x। अभी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये आपको फाइनली जोड़ फिनिश हुआ। तो इस तरह से जोड़ किया जाता है। अब देखेंगे घटाव कैसे करेंगे। देखेंगे अब घटाव का, घटाव की प्रक्रिया हम किस प्रकार से करते हैं। थोड़ा सा यहाँ कॉन्शियस रहना है कि किस प्रकार से हम घटाव करते हैं। तो सबसे जो एक सरल विधि है घटाव का, वो हम पहले बताते हैं, डिफिकल्टी में बाद में आएंगे। तो आइए, किसमें किसको घटाना है पहले ये समझना चाहिए। इसमें से इसको घटाओ, घटाओ किसको, इसमें से इसको, यानी पहले ई लिख लेंगे और उसके नीचे ई लिख लेंगे और घटा देंगे। तो देखिए हम पहले इसको लिख दिए 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 को, और उसके नीचे इसको लिखना है, लेकिन ध्यान में रखना है कि एक समान पदों को उसके सामने सामने लिखिए। तो पहले क्या लिखा हुआ है 7x, तो 7x लिखा हुआ है तो 3x के जस्ट नीचे लिखिए, प्लस में हमारा ही प्लस में लिख दीजिए। फिर आगे 2x स्क्वायर है, प्लस में है तो x स्क्वायर के जस्ट नीचे लिख दीजिए, 2x का स्क्वायर हो गया। फिर माइनस में 3 है तो माइनस में 3 लिखिए। नीचे क्या करिएगा कि जस्ट उल्टा साइन दे दीजिएगा, जैसे यहाँ प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। ये एक सबसे सरल विधि होता है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं लगता है। अब चलिए 3 ही प्लस में हो गया और 2 माइनस में, एक प्लस में है और एक माइनस में, क्या होगा, घटेगा, घट करके क्या आएगा 1, क्योंकि ये बड़ा है।
ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस में। चलिए अब ये देखिए इस 7x माइनस में और 3x माइनस में है, तो दोनों ही माइनस में है, तो मिल करके क्या हो जाएगा 10x। अब यहाँ पर आइए 7x स्क्वायर प्लस में है, कुछ नहीं है साइन तो प्लस में है, अरे 2x स्क्वायर माइनस में है, तो ये घटेगा तो क्या बन जाएगा 5x का स्क्वायर। सही है। अब इसको आइए इसमें कैसे करें, या इसी को एक और विधि से भी करेंगे, लेकिन जस्ट थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसको कैसे करें, इतना में से इतना को घटाओ, तो इतना में से इतना को घटाओ, तो पहले इसको लिख लीजिए। क्या लिखा हुआ है 8x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7, ठीक है, जो लिखा हुआ है लिख देंगे, और उसी के जस्ट नीचे इसको लिख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर के जस्ट नीचे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में है प्लस में लिख दीजिए, अब माइनस 5x, तो x के सामने लिख दीजिए माइनस 5x, अब माइनस 3 तो माइनस 3, यहाँ साइन चेंज करिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर यहाँ माइनस है तो प्लस। अब क्या करेंगे, इस 7 है माइनस में और 3 है प्लस में, माइनस में है प्लस में है, माइनस में 7 प्लस में 3, यहाँ घटेगा तो आ जाएगा 4, माइनस में 4, तो लिख देंगे माइनस में 4। अब इसके बाद ये देखिए माइनस में 2x है प्लस में 5x है, तो 5x प्लस में जो है माइनस में, तो क्या करेंगे घटा देंगे, तो 5x में से 2x चला जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस में 3x। क्यों भाई, एक प्लस में एक माइनस में, जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो काम क्या होगा घटाव का, तो लिख दीजिएगा 3x। इसके बाद क्या होगा 8x का स्क्वायर है में से x का स्क्वायर घटाना है, तो 8 को x स्क्वायर में से 1 x स्क्वायर चला गया तो क्या हो गया 7 को x स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये आपको आंसर आ गया। तो ये घटाव की प्रक्रिया थी जो कि बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है। इससे भी और घटाव आसान आता है, वो भी हम दिखा देते हैं जस्ट। तो ठीक है, आज का जो वीडियो रहा इसमें हम घटाव तक बता पाए हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाती है तो थोड़ा सा नीरस हो जाता है बच्चों को भी। तो नेक्स्ट वीडियो जस्ट ही हम आज कल तक में अपलोड करेंगे, तब तक इसको देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक करिए, और थोड़ा सा ये भी बताइए कि किस तरह का वीडियो आपको चाहिए और वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं, कहाँ दिक्कत आ रहा है, कहाँ परेशानी है, प्रॉब्लम है, उसको